आए दिन आम जनमानस पर महंगाई का वार भाजपा सरकार कर रही है। हर रोज सुबह उठते हैं तो हर रोज सुबह सोचते हैं कि आज कौन सा नया हमला महंगाई का आम जनमानस के बजट और जेब पर होगा। तो आज महंगाई का नया वार है, दवा की कीमतें बढ़ा किया जनमानस पर प्रहार। जनता से भारी और बीमारी की मुसीबत में लूट का धंधा अब बीजेपी ने बना लिया है। मरीजों और बीमारों से महंगाई की लूट जो की जा रही है वो निर्दयी भी है, अमानवीय भी है, अस्वीकार्य भी है और शायद दवाइयों की कीमतें बढ़ाकर जो भाजपा पैसा इकट्ठा कर रही है उसके लिए भगवान भी उनको कभी माफ नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति का मूल विधान है मानवता की सेवा। एक दूसरे पर मुसीबत आए तो उनकी मदद करना। परंतु पहले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, बल्क डीजल, छोटू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, इन सब की कीमतें बढ़ाकर जनता के बजट पर डाका डाला गया और अब जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा कर बीजेपी ने सबसे ताजा हमला बोला है। तो बीमारों और मरीजों से पैसा वसूली का ये धंधा सबसे ज्यादा निंदनीय है। मैं सिलसिलेवार दवाओं की बढ़ी कीमतों पर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कैंसर, टेटनस और जो गंभीर घाव हैं उनकी दवा के रेट में 11 जून 2026 की रात को गुपचुप 50% बढ़ोतरी कर दी गई। इसका एक चार्ट है जो मैं आपको भेज रहा हूं। मैंने इसलिए इसका एक चार्ट बनाया, फिर भी मैं इनमें से कुछ पढ़ देता हूं। एक दवाई है जिसका नाम है सिस्प्लेटिन। इसमें 50% इजाफा हुआ। फेफड़े का कैंसर, अंडाशय यानी ओवेरियन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, उसकी कीमोथेरेपी की पहली दवा ही ये है। तो हर गरीब परिवार पर 50% बोझ डालना ये सही कैसे है? आपको इस चार्ट में मैंने सब इसलिए इसका उल्लेख कर दिया पूरा बनाकर। पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है, इत्यादि। दूसरी दवाई है कार्बोप्लेटिन। ये भी कीमोथेरेपी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है। इसकी भी कीमत 50% बढ़ा दी। तीसरा, अगर किसी गरीब का एक्सीडेंट हो जाए, किसान का थ्रेशर में हाथ आ जाए, किसी गरीब को चोट लग जाए, किसी साधारण जनमानस को चोट लग जाए, तो जब वो अस्पताल में जाएगा उस घाव को लेकर, तो पहला इंजेक्शन जो लगता है वो एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है। उसके रेट में भी 50% बढ़ा दिया। ये कर क्या रही है बीजेपी सरकार? गरीब क्या करेगा? एक दिन में 50%। ये 4 दवाइयों के बगैर कोई इलाज संभव नहीं। इन सब में 50% इजाफा कर दिया। उसके बाद मैंने साल 2021 से 2026 के बीच जो 900 एसेंशियल मेडिसिन है, यानी जिन्हें जरूरी दवा की सूची में रखा गया है भारत सरकार द्वारा भी, मोदी सरकार द्वारा भी, उनके रेट्स देखे तो ये पाया कि 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2026 के बीच सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर 900 एसेंशियल दवाइयों की 26% कीमत बढ़ा दी। ये मैंने डेट वाइज आपको, आज तक ये रिकॉर्ड में नहीं था कहीं, डेट वाइज चार्ट निकाल के मैं आपको भेज रहा हूं। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लड प्रेशर का मरीज शहर में या अब तो गांव में भी नहीं है। हार्ट की दवा सब लेते हैं, ब्रेन अटैक, न्यूरोलॉजी, हार्ट, ब्लड थिनर हर आदमी ले रहा है।
बच्चे का पैरासाइटिक इन्फेक्शन बड़ी कॉमन बात है गरीब से गरीब के घर में, और HIV रेट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं वो भी, और एंटीबायोटिक्स तो सबको लेनी है। इसकी जेनेरिक दवाएं भी हैं। एक वो है जो ब्रांडेड मेडिसिन है, वो महंगी होती है, जेनेरिक दवाएं हमेशा सस्ती होती है। बीजेपी सरकार ने, मैंने ये पाया कि उसके अंदर भी 28% की बढ़ोतरी कर दी पिछले 5 वर्षों। मैंने फिर एक एक दवाई का नाम निकालकर आपके लिए लिखने की कोशिश की कि पुराना रेट क्या था, दवाई किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, नया रेट क्या है। ये चार्ट भी आपको भेज रहा हूं, ये भी आज तक किसी ने इस प्रकार से देखा नहीं। एक दवाई है जो सब लेते हैं, एम्लोडिपिन, आपने भी सुना होगा सबने। ये ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए सबसे एसेंशियल मेडिकेशन है। 27.85% यानी 28% कीमत बढ़ गई। एमोक्सिसिलिन, बुखार हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, एमोक्सिसिलिन की बट्टी तो दे ही देंगे। ये जेनेरिक ड्रग है, इसके अंदर भी 28% कीमत बढ़ा दी। ये एंटीबायोटिक है। एक है एल्बेनाडाजोल, ये बच्चों का पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसमें पहली दवाई डॉक्टर यही देगा। 28% इसकी कीमत बढ़ गई 21 और 26 के बीच में। चौथी है एस्प्रिन, ब्लड थिनर जो है, वो लगभग 50 वर्ष के बाद तो सब लोग ले रहे हैं, अब तो 30 के बाद भी ले रहे हैं। 28% इसकी कीमत बढ़ गई। और आखिरी है एबाकावेर, ये HIV और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, ये तो मुफ्त में देना चाहिए। 28% इसकी कीमत बढ़ा दी। सच्चाई ये है कि बीजेपी दवाइयों की लूट का धंधा कर रही है और मरीज को राहत देने की बजाय हारी बीमारी में मुनाफा कमा रही है। इससे ज्यादा जाति की बात कोई हो ही नहीं सकती। और हमारी ये मांग है कि बगैर विलंब के बीजेपी की केंद्रीय और प्रांतीय सरकार इन ड्रग्स की कीमत वापस ले जो बढ़ी हुई है, और ये सारे ड्रग्स जो हैं, 900 एसेंशियल ड्रग्स जो हैं और ये जेनरिक ड्रग्स जो हैं, इनको सब्सिडाइज्ड रेट पर कम से कम मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को मुहैया करना। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। बल्क डीजल को लेकर जो आदेश जारी किया है वो जन विरोधी है। मैंने कल भी ये कहा था। एक किसान एक ड्रम 220 लीटर का भरवाता है और एक ड्रम से तो उसका काम चलता नहीं, वो 2 से 3 ड्रम लेकर आएगा एक समय में। 5 एकड़ का किसान 1200 लीटर से 1500 लीटर एक सीजन में इस्तेमाल करता है। अब अगर वो बल्क में खरीदेगा, जो ये नहीं बता रहे, बल्क डीजल की कीमत है 135 रुपया लीटर। जी, ये नहीं बता रहे। अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो डीजल की कीमत है 135 रुपया लीटर, और पेट्रोल पंप पे खरीदेंगे तो डीजल की कीमत है 95 और 96 रुपया लीटर। तो 40 रुपया लीटर का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नतीजा क्या होगा? काला बाजारी शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे ड्रम में तुझे दे देता हूं, 20 रुपया फालतू मुझे दे जा, 20 तू रख ले। तो 1200 लीटर भी अगर वो खरीदता है, अगर 40 रुपया लीटर अतिरिक्त देगा तो उसके ऊपर बोझ पड़ा 48,000 का। 48,000 का। और अगर 20 रुपया ब्लैक मार्केटिंग में भी देगा तो भी 24,000 का। 8 रुपया लीटर आप पहले बढ़ा चुके हैं पेट्रोल पंप पे भी। तो 9600 रुपए का आपने पहले ही सीजन के साथ उसका बोझ डाल दिया। अब आ जाइए ट्रक वाले साथियों पे या बस वालों पे। जो टैंकर और ट्रॉले हैं वो तो 4-4 टैंक लगा के, 3-3 टैंक लगा के चलते हैं, 600-600 लीटर डालते हैं। बस और ट्रक के अंदर भी 200 लीटर डालना आम बात है, 200, 250, 250 लीटर। तो वहां भी अगर वो बल्क में डलवाएंगे तो 40 रुपया लीटर महंगा है, नहीं तो वैसे ठुक जाएंगे ब्लैक मार्केटिंग में। अब आ जाइए जो बड़े शहर हैं, कैथल में चलो अपार्टमेंट नहीं है, पर
आप अगर रोहतक तक आ जाएं तो रोहतक तक सारे अपार्टमेंट बन गए हैं, और करनाल कुरुक्षेत्र तक, और उधर अम्बाला, पंचकुला, रिवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, कहीं चले जाइए, और पूरे हिंदुस्तान में। तो अपार्टमेंट वाले तो जो जनरेटर पे ही चलाते हैं बिजली तो 24 घंटे मिलती नहीं। तो अब उनके लिए तो बल्क में 5000 लीटर आएगा, 10,000 लीटर आएगा, उनके लिए भी 40 रुपया लीटर बढ़ गया। और चौथी है छोटे छोटे उद्योग। हमारे यहाँ राइस शेलर उद्योग है, कहीं कोई और उद्योग है, कहीं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग है, कहीं बर्तन उद्योग है, यमुनानगर इत्यादि में लकड़ी उद्योग है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट उद्योग है करनाल में या पूरे हिंदुस्तान में, या पानीपत में कपड़ा उद्योग है, कारपेट है, दूसरे पर्दे इत्यादि है। ये जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको भी पूरी बिजली तो नहीं देते 24 घंटे, बाकी तो वो जनरेटर पे चलाते हैं, वो भी 40 रुपया लीटर बढ़ जाएगी। आखिर में कौन भुगतेगा? बस का यात्री, ट्रक की माल ढुलाई से माल खरीदने वाला, और उद्योग का माल खरीदने वाला वो कौन है? वो साधारण लोग हैं। तो ये सब भी उन पर आएगा। और अब दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। ये सरकार आए दिन रेट क्यों बढ़ा रही है हर चीज? सर 12 साल का जो कार्यकाल कैसे देखते हैं? बीजेपी यश काम कर रही है कि आदरणीय मित्र, ये यशगान है। 12 साल में हर रोज मार पड़ रही है आम जनमानस पर, और बीजेपी के कार्यालय बनते जा रहे हैं। महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है मित्र, और कभी 100 रुपया आज तक मुझे बताइए पेट्रोल हुआ हो, 1000 रुपया गैस सिलेंडर हुआ हो, कभी डॉलर 97, 98 और 100 पहुंचने के नजदीक लगा हो। सच्चाई है, ये रिकॉर्ड तो तोड़ रहे हैं, पर उल्टे वाले तोड़ रहे हैं। देखिए, SIR के बारे में एक दिन अलग आपसे मैं बात करूंगा। कई महत्वपूर्ण विषय हैं, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। SIR एक वोट काट एक्सरसाइज है, परंतु उसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा नहीं करूंगा, ताकि विषय से मैं भटकूं। मेरे मित्र, हाँसी मत जाइए, कल आए तो कैथल पता कर लीजिए, आज ही पेट्रोल पंप लूटे गए। पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर कोई बातचीत होगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।